अगर नहीं मिलता तो फिर मैंने कह दिया सोहन को मैगी निकाल लेगा। और वो देखो भाई चट्टानों पे भाई साहब हर जगह बर्फ ही बर्फ, देख रहे हो, क्रेजी भाई क्रेजी। -14 डिग्री पहुंच चुका है टेम्परेचर हिसाब से, तो रात को मेरे को लग रहा है -18 तक जा सकता है। डू दे हैव अनियन एंड टमाटो? 里面有那个什么洋葱和西红柿有没有？洋葱、西红柿、凉菜吧。 Yeah, Yeah, they have. we'll make Maggie. Okay. Okay, for you also. Yeah, okay. Yeah. I will order the noodles. Okay. No, we'll make Maggie for you also. It's okay. Yeah. I can order. No problem. We'll make. Yeah. Otherwise they angry. ओके अच्छा ठीक है ओके। तो ये भाई एक प्लेट मैगी चाउमीन मंगवा लेंगे और हम मैगी बना लेंगे, वरना वो खाली मैगी बनाने नहीं देंगे हम। अरुण भाई साहब ने तो मना कर दिया बनाने से, और उनके पास कुछ था भी नहीं याक मीट के अलावा, तो खाते भी क्या हम। हालांकि हमारे गाइड जो है वो तो ऑर्डर कर ही देते, बनाने देते भाई हमें, बट ठीक है भाई जैसी जिसकी सोच। ये 2 और खुले हैं भाई यहाँ पे और एक वहाँ पे, होपफुली कोई बनाने दे। ये देखो मैगी का पैकेट लेके। -10 के ऊपर जितना भी टेम्परेचर होता है ना बहुत खतरनाक होता है, दिमाग खराब कर देता है भाई। आसमान देखना यार कैसा हो रहा है, मतलब पर्पल सा, ऐसा नज़ारा मैंने देखा नहीं कभी भी भाई। सामने ही जस्ट बिल्कुल हमारे पहाड़ ऐसे बर्फ से भरे हुए हैं, और ये देखो भाई। एंड भाई इन्होंने भी मना कर दिया, ये एक्चुअल में सारे रेस्टोरेंट ना मुस्लिम्स के हैं, तो वो अपने किचन में अलाउ ही नहीं कर रहे, ना हिंदू को ना बुद्धिस्ट लोगों को। और इनके पास कुछ है नहीं हमारे खाने लायक, ना वेज ना कुछ और वैसा, सिर्फ याक मीट हर जगह। चलो भाई हमारे गाइड तो खा रहे हैं, हम गाइड वहाँ घाट में जाके बैठते हैं। अभी 2 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, 130 किलोमीटर, तो कोई नहीं। नेपाल वाले चिप्स काम आएंगे। चिप्स खाएंगे आज हम, चिप्स कुरकुरे तुरतुरे। चांद देखो भाई पूरा बादलों के पीछे ना छुपा पड़ा है, ऐसे धुंधला सा लग रहा है, बट यार ये नज़ारा दिख रहा है ना सबसे क्रेजी, तो ओए देख रहे हो मतलब क्या पहाड़ है। चलो भाई चलो आ जाओ। बहुत ठंडी हो रही है तगड़ी वाली भाई, मैं तो गद्दा बिछाता हूँ पीछे और लेट के चिप्स खाऊंगा मस्त। किसी भी रेस्टोरेंट में भाई बाथरूम ही नहीं था, ओपन में करना पड़ रहा। अब सोचो ये नज़ारा है भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ ओपन में सुसु कर रहा हूँ मैं। ओए थोड़े से भाई ये बचे हुए हैं खा लेते हैं, ये हमने लिए थे, ये भी ठीक ठाक ही टेस्ट है भाई पकौड़ों का। और बाकी अपना कुरकुरे तो पड़े ही है मस्त एकदम से। आम भी पड़े हैं, सड़ गए लेकिन आम तो यार कोई नहीं, 2 घंटे तक तो एनर्जी दे ही देगा ये सारा खाना। बहुत दिक्कत है भाई यहाँ खाने की ना, मिलता ही नहीं है कुछ। इतने दिन से रेडी टू ईट में जिंदा रहना पड़ रहा है, या मैगी खाओ या पास्ता। अब यहाँ पे ये वो भी नहीं बनाने दे रहे, बताओ क्या करें। जी लो फाइनली भाई पहुंच गए हैं गोलमुंड सिटी। रात के 9:08 हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बम्पी राइड रही रास्ते भर, कल से कह सकते हो आप, पर फाइनली पहुंच ही गए भाई। और ऑल्टीट्यूड भी जो है ना वो अब सिर्फ और सिर्फ 2000 समथिंग है, तो अभी हमें हाइट की भी कोई इशू नहीं होएगी, ना ही सर दर्द हुआ करेगा। बट ठंड बहुत है भाई यहाँ पे भी, अगर वेदर में 5 हो रहा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी ना फटाफट से भाई सिटी सेंटर में जा रहे हैं, कुछ भी खाने का मिल जाए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है भाई। ये तो आउटर एरिया है, सुनसान पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने सुना है कि ये शहर बहुत बड़ा है, तो लेट्स सी चल के देखते हैं भाई कैसा है। सामने आप लाइटें भी देख सकते हो भाई, मस्त जगमगा रही है, और गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी ना काफ़ी दिख रही है। पहले तो रास्ते में पूरे उसमें ट्रक ही ट्रक दिख रहे थे, बट अब प्रॉपर लोगों की भी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। एंड सिटी शुरू होने से 4-5 किलोमीटर पहले ना एक चेक पोस्ट भी आया था पुलिस का, वही अपना नॉर्मल भाई पासपोर्ट और वीज़ा दिखा के एंट्री हो गई है, ज़्यादा कुछ सीन नहीं था। इसके अलावा आज पूरे दिन में मेरे ख्याल नहीं आया कोई भी चेक पोस्ट भाई, मतलब चेक पोस्ट तो 2-3 आए थे, लेकिन कहीं पे भी दिखाना नहीं पड़ा उतर के, सिर्फ एक यही था भाई सिटी से पहले। जल्दी भाई पहुँचा दो हमें सीधा लाइटों के वहाँ पर। सब काफ़ी बड़ी सिटी है, देखना पूरा जगमगा रखा है ऐसे, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, हालांकि सूखे पड़े हैं पेड़ सर्दी की वजह से, और लाइटें शाइटें ऐसे प्रॉपर, और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिख रही है, मतलब दिवाली लग रही है। ऐसा लग रहा है इंडिया में दिवाली में जो हाल होता है ना भाई, यहाँ पे भी वही है। तो क्रिसमस भी आने ही वाला है भाई, 4-5 दिन रह गए हैं, तो हम चाइना में ही होंगे क्रिसमस में भी। यहाँ का क्रिसमस देखते हैं भाई कैसे सेलिब्रेट होता है, और साथ ही साथ में न्यू ईयर पे भी हम चाइना पे ही होंगे। जी हाँ भाई, 31 दिसंबर और 1 जनवरी में हम चाइना में ही रहने वाले हैं, तो कोई क्लब वगैरह ढूंढेंगे भाई मेनलैंड चाइना में, और तगड़ी सी कुछ पार्टी शार्टी करेंगे।
हालांकि जो तिब्बतन और चाइनीज न्यू ईयर होता है ना वो अलग होता है, वो इस बार जनवरी में पड़ रहा है और सेम डे पड़ रहा है दोनों, तिब्बत वाला भी और चाइना वाला भी। तो लेट्स सी हम उस टाइम पे चाइना में होते हैं या नहीं होते, क्योंकि शायद से हम 9 या 10 तारीख को एग्जिट कर जाएंगे चाइना से। बाकी लेट्स सी, देखना पड़ेगा। टैक्सियाँ अलग है भाई, देखो ग्रीन कलर की सारी टैक्सी हो, देखो लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी, एक हमारे पीछे वो भी ग्रीन कलर की है। लेट्स गो भाई, कुछ खाने का मिल जाए प्लीज, बहुत तेज भूख लग रही है। ओ भाई साहब ये बिल्डिंग देखना, लाल पूरी। ये जब आप गुड़गांव एंटर करते हो ना उधर एम्बियंस मॉल के वहाँ पे ऑफिस, भाई साहब वैसा नहीं पूरा एरिया लग रहा डीएलएफ वाला। भाई साहब राइट में भी देखो कितनी तगड़ी तगड़ी बिल्डिंग है, लेफ्ट में भी। ये तो पूरा भाई हुलिया ही बदल गया अभी तक का जितना भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे थे। हालांकि लासा भी काफी बड़ा शहर था बट मॉडर्न इतना नहीं लग रहा था जितना ये शहर लग रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल। हुए सही में देखो भाई क्या मस्त बिल्डिंग लग रही है, लाल फिरंगी एकदम। और नीचे देखो भाई काफी सारे स्टोर्स भी है यहाँ पे। ब्रांड तो मुझे समझ नहीं आ रहे कौन कौन से है। एक वो KFC दिखा था वहाँ पे उधर, तो होगा भाई कुछ खाने का जुगाड़ यहाँ पे। लेट्स सी, चल के देखते हैं। बैंक वगैरह तो है 2-3। तो भाई इसी बिल्डिंग के यहाँ पे आ गए हैं कुछ खोज करने खाने की। दुकानें काफी हद तक तो देखो बंद बंद करके लोग भग गए हैं यहाँ से सारे। इधर इंडियन रेस्टोरेंट तो कोई भी नहीं है, स्ट्रीट फूड वगैरह मिल रहा है, तो हिम्मत नहीं हो रही है व्लॉग करने की। खा के सीधा होटल में मिलता हूँ। ठीक है जी, ओके बाय बाय। भाई देख रहे हो शहर में आते ही कन्वर्टेबल पोर्शे देखने को मिल गई, वाह क्या बात है। तो भाई ये है आई गेस हमारा होटल, और वो आप भाई साहब देख रहे हो गेट पे खड़े हैं, ये है हमारे चाइनीज गाइड जो आगे हमारे साथ रहने वाले, शायद से, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो ये पार्किंग का गेट खुलवा रहे हैं फटाफट से, फिर गाड़ी लगाते हैं भाई और चलते हैं अंदर। लेट्स गो भाई, चेक इन कर रहे हैं। हेलो से हेलो। तो ये है एडवर्ड भाई जो मैं आपको बता रहा था, सेकंड गाइड हमारे, और वो आप जानते ही हो। तो उनके साथ आज लास्ट मुलाकात है, कल वो निकल जाएंगे सुबह सुबह। यू आर गोइंग बाय ट्रेन डायरेक्ट टू लासा? एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक? If I start from tomorrow, then I get tomorrow evening. Tomorrow evening, so around 10 hours, right? Okay. More than 10 hours. हाँ ओके। एंड ही लिव्स इन चंदू, विल गो देयर। हम वहाँ भी जाएंगे भाई। तो अगले 15-20 दिन जो है आप भाई की शक्ल देखोगे हमारे साथ। ओके Everything settled. Your room card, ओके and you just need to 7 put and your passport here. And, Okay. Tomorrow, take विल ओके। and here is the Restaurant? for breakfast. व्हाट्स द टाइमिंग फॉर ब्रेकफास्ट? 7 to 10. 7 to 10 ओके। And Wi-Fi, no password. ओपन वाईफाई ओके। या रूम सेम है ना, कहीं 2 रूम हो? हाँ ये सेम ही है, सेम ही है सेम। Same room. या बट 2 keys राइट? हाँ Yes, ओके। 2 keys. बट 2 beds राइट? 2 beds. ओके। इमोशनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। भाई रोने लग गए, बताओ। हाउ इज द एक्सपीरियंस विद अस? Oh, very good. Good? Funny, enjoy. एंड डू यू लाइक द कार? Yeah, I like the car. हाँ हाँ Car's very strong, very comfortable. यस यस। Thank you so much for everything. अरे थैंक यू। Have you booked your train ticket? Not yet. Not yet. You can go the day after tomorrow. Tomorrow we can या have a meal together. Okay. डन। Yeah. इज देयर इन इंडियन रेस्टोरेंट हियर? नो I will check. ओके। Maybe I ask one. विल गो फॉर द लंच टुमारो। ओके चलो भाई, उनका भी प्लान पोस्टपोन कर दिया है परसों के लिए। परसों भी ट्रेन टिकट मिल जाएगी, मतलब कल बुक कर लेंगे और परसों चले जाएंगे। तो अभी चले भाई रूम में, काम वाम निपटाए थोड़ा बहुत। That's the first तो भाई प्रॉपर लिफ्ट विफ्ट है। one. फंस गया लिफ्ट में भाई साहब। देखो 13 फ्लोर है इस वाले होटल में। दिस इज अ 3 स्टार प्रॉपर्टी। 3 स्टार और 4 स्टार? 4 star. 4 स्टार। 7th फ्लोर पे हमारा भैया रूम। 4 star label. अभी तक मैक्सिमम कितना? 6th फ्लोर थी शायद लासा। इन लासा विच फ्लोर? 5th और 6th? 4th floor. 4th फ्लोर। ओ 4th थी भाई, आज 7th है सीधा डायरेक्ट। अब लिफ्ट से एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे तो 20। हाउ मच एल्टीट्यूड? 2600 हियर। What? ऑल्टीट्यूड एलिवेशन Elevation here? 28। More or less. इतना ही है भाई, 2600-2700 2800। बट होटल मस्त लग रहा है भाई साहब। लेट्स गो। रोहन बड़े खुश हो रहे हो हैं शहर के रंग देख के? भाई इतने दिन पहाड़ देख के ना सही में दिमाग खराब हो गया था। लगाओ कार्ड। अब थोड़ा शहर की वाइब दिखाएंगे आपको चाइना की। ओके थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट एक्सपीरियंस। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके Come to more Indian people. यस यस यस। China. एंड व्हेन यू आर कमिंग टू इंडिया? Oh, when I get a passport. ओके ओके बाय बाय। तो जी रूम 2 दे दो, वो तो चले गए हैं। जरा सा बाथरूम है, देखो टॉयलेट सीट यहाँ पे नहाने का है मस्त। और वॉश बेसिन देखो बाहर दे रखी है भाई, पर शीशा लगा हुआ है मस्त लाइट वाला। ये देख रहे हो, चमक गया हूँ बिल्कुल। लेट्स गो भाई, ये रूम है। बाकी बालकनी नहीं, व्यू है बाहर का।
और ये 2 बेड लगे हुए हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ भाई एक बार ना सारी फुटेज इसको लैपटॉप में डालता हूँ, देखता हूँ कितने मिनट का ब्लॉग बन रहा है। अगर ठीक ठाक बन रहा होगा तो खत्म कर दूंगा ब्लॉग, नहीं बन रहा होगा तो कल का दिन भी इसी में कंबाइन कर दूंगा, क्योंकि कल मैं ज्यादा बाहर निकलने नहीं वाला, थोड़ा बहुत घूमने जाऊंगा, 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट लूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट डे है, रेडी शेडी हो गए हैं, शाम के 4:30 बजे बाहर निकल रहे हैं, सुबह से होटल में ही पड़े हुए थे। लेट्स गो भाई, देखते हैं कैसा शहर है ये। होटल तो रात को मैंने आपको दिखाई दिया था भाई, इस तरह का रिसेप्शन है यहाँ पे। और मेरे ख्याल अंधेरा जो है वो 6:30-7 बजे के बाद ही होगा, 7 भी क्या 7:30 के बाद ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े ओ भाई साहब, अंदर तो आग मच रही थी इतनी, और बाहर आते ही ऐसे चिल्ड हो रखा भाई सीन पूरा का पूरा। भाई साहब ये देखो भाई, इस तरह का माहौल है, हालांकि सूरज वूरज निकला हुआ है प्रॉपर। और जो यहाँ का डाउनटाउन है ना, वहीं पे ही रुके हुए हैं हम। ये वाला होटल है पूरा का पूरा ऊपर तक, वो देखो भाई, आई गेस किंग फिट नाम है होटल का, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। चलो ये देखो, कल रात को ना ये वाली टैक्सी दिखा रहा था मैं आपको, ग्रीन और नीचे से ग्रे या सिल्वर कलर की, इस तरह से है भाई यहाँ पे। अब यार देखो, इस सिटी में ना ऐसा तो कुछ घूमने का है नहीं, मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन। हमारा तो यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो ले ओवर हो रहा है, क्योंकि आज हम फिर से नहीं चलना चाहते थे, पिछले 3 दिन से लगातार ड्राइव कर रहे थे और वो भी इतने गंदे रास्तों में, तो इसलिए आज एक दिन का ना ब्रेक ले लिया। वैसे हमारी जो ओरिजिनल आइटनरी थी उसके हिसाब से आज हमें यहाँ रुकना नहीं था, आज सीधा निकल जाना था अगली सिटी के लिए, बट फिर भी मैंने कहा कोई नहीं, एक दिन रेस्ट बनता है भाई। टैक्सी वाले रोक रहे हैं भाई, देख देख के ना बार बार। चलो उस साइड में चलते हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी दुकानें दिख रही है, खाना पीना ही कर लेते हैं घूम के, और क्या करेंगे। लेकिन क्रॉस कैसे करें यहाँ से भाई, जगह ही नहीं दिख रही मुझे तो क्रॉस करने की, वो आगे जाना पड़ेगा। ये देख लो भाई, इस जगह पे है हम, शायद से ये 3 लेन है आसपास, और जहाँ पे देखोगे ना आप भाई, हर जगह पे होटल ही होटल है, मतलब पूरी रो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी होटल ही होटल है सारे। वो ये डाउनटाउन है ना, इसलिए मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या, टूरिस्ट के लिए रुकने की जगह यहीं बना रखे सारे होटल्स वगैरह। अब घूमने तो क्या ही जाएगा बंदा कहीं पे, लेकिन वैसे आ सकता है घूम रहने के लिए। 할 수 없어 thinking reckless 똑같은 실수를 반복해 이건 habit You help me when I'm slowly falling Heart of gold will of steel is what you had Pick me up when I was sinking in quicksand You piece me together खाने पीने का तो कुछ भी आसपास दिख नहीं रहा। अब लास्ट आ रहा यही है कि जाते हैं अपनी गाड़ी उठाते हैं और गेड़ी लगाते हैं शहर में, कहीं ना कहीं कुछ तो दिख ही जाएगा खाने पीने, क्योंकि गूगल पे तो नहीं मिलता भाई। मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ सबवे मिल जाए, कम से कम वेज मिल जाएगा वहाँ, सबवे भी नहीं मिल रहा कोई भी। मैकडोनल्ड्स वगैरह में होता नहीं है वेज, KFC तो पता है कहाँ पे है, बट अब देखो गाड़ी उठा के चलते हैं। अच्छा, ये जो गोलमुंड सिटी है ना भाई, पूरे तिब्बत रीजन की 3rd लार्जेस्ट है। फर्स्ट है लहासा जो इनकी कैपिटल भी है, सेकेंड थी सिगात्से और 3rd है गोलमुंड। तो काफी इंपॉर्टेंट सिटी है ये तिब्बतन पीपल्स के लिए, क्योंकि प्रॉपर ना आपको यहाँ पे सिटी वाली वाइब मिलती है। देखो भाई गाड़ी अभी एक से एक, रात को मैंने दिखाई ना पोर्शे चल रही थी, ये देखो भाई ऑडी वगैरह भी, तो प्रॉपर डेवलप्ड सिटी है अच्छे से। आओ उधर से करना पड़ेगा, चलो भाई चले फटाफट से रोड क्रॉस करे और गाड़ी निकाले। ये देखो भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, मतलब भर भर के गाड़ियाँ है यहाँ पे तो एकदम मजेदार। यहाँ पे ना भाई सूखी ठंड है, मतलब इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड नहीं है, बट स्टिल हवा बहुत है और टेम्परेचर भी माइनस में है, इस वक्त -6 हो रहा है शाम को, तो बहुत ज़्यादा चिल्ड लग रहा है। बाकी वैसे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ मैं यहाँ का जो डेवलपमेंट है ना उसको देख के। लिटरली भाई चला भी नहीं जा रहा, हाथ कान नाक मुंह सब जम चुका है, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। बेकार लगता है मुझे सर्दियों का मौसम ना, घूमने का ही नहीं मन करता कहीं पे। खैरी सिटी में तो कुछ घूमने का है भी नहीं, बट स्टिल अच्छा वो लंदन वाली ट्रिप ना हमने गर्मियों में कर ली थी, ताकि यूरोप का पार्ट में अच्छे से घूम पाया। अगर इतनी ठंड वहाँ होती मैं तो होटल से ना निकलता कभी। अभी आपको काफ़ी हद तक तिब्बत वाला मैंने रीजन तो अच्छे से दिखाई दिया है ना, तो कैसी लग रही है वीडियो जरा कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी जल्दी ही अब हम मेनलैंड चाइना में एंटर हो जाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, फिर आपको दिखाएंगे प्रॉपर वहाँ का भी। एंड भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी जाएंगे मज़ेदार, वो भी अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके। अपने होटल के जस्ट नीचे भाई इतना बड़ा ये ग्रोसरी स्टोर है, तो यहाँ से देखते हैं शाम को कुछ ना खाना पीना ले लेंगे, फ्रूट्स वगैरह। अपने मतलब का कुछ मिल तो रहा नहीं है खाने को, कम से कम फ्रूट्स ही खा लेंगे। अच्छा सच एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, अभी न्यूज़ आई है कि चाइना में ना बहुत खतरनाक वाला अर्थक्वेक आया है, मतलब 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, 1000 के आसपास लोग जो है वो घायल हुए हैं। मतलब आप इमेजिन कर रहे हो भाई कितना खतरनाक अर्थक्वेक है, पूरा हबड़ा दबड़ी मच गई थी, और ये मेनलैंड चाइना में ही आया है। बट हम भाई सेफ है, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे थे कि अनमोल भाई सेफ होना। तो एक्चुअल में जब भूकंप आया था हम उस जगह से 2000 किलोमीटर दूर थे, इसलिए उस शहर तक तो कोई इफेक्ट नहीं आया। बाकी मैंने सुना भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है लोगों की। होपफुली जितने लोग फंसे हुए हैं वो अच्छे से सेफली निकल जाए बिना किसी दिक्कत के, मैं तो यही कहूँगा भाई। मतलब सोचो भाई इतना खतरनाक अर्थक्वेक आया है कि 2000 घर डिस्ट्रॉय हो गए, जहाँ तक मुझे न्यूज़ में पता चला है।